अमेरिका में मुख्तलिफ ईसाई फ़िरक़ों की तादाद होती है और ईसाई मजहबों का तनव्वु वसी होता है। इनमें सबसे ज़्यादा पुरअमनत ईसाई फ़िरक़े मुंदरजा ज़ेल है रोमन कैथोलिक। ये फ़िरक़ा कैथोलिक चर्च के हामी हैं और पोप की रहनुमाई में ईसाइयत को पैरवी करते हैं। कैथोलिक चर्च अमेरिका में बड़ी तादाद में पाई जाती है और उसकी तालीमी और इज्तिमाई खिदमात कई मकामों पर फराहम की जाती है। रोमन कैथोलिक चर्च का रहनुमाई निज़ाम कई अहम अनासिर पर मुश्तमिल होता है। यहाँ कुछ आसान उर्दू में रहनुमाई अनासिर दिए गए हैं। रोमन कैथोलिक ईसाइयों की इबादत का अहम हिस्सा नमाज है, जो क़दिस कहलत है। क़दिस की खुसूसियत यह है कि इसमें खबीस रोटी और शराब को एक मुक़द्दस अमल के तौर पर कबूल किया जाता है, जिसको कम्यूनियन कहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की बाइबल मुक़द्दस किताब होती है, जो पूरी इबादत की बुनियाद है। ईसाई किताब की तलाश और मुताला अहम होते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च का कायद पोप होता है, जो कैथोलिकों की रहनुमाई करता है। पोप की फरमाबरदारी और रहनुमाई को अकीदे के तौर पर कबूल किया जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च में सक्रामेंट्स की अहमियत होती है, जो इबादत का हिस्सा होती है। इनमें शामिल हैं तम, क़दिस, शिफा, तौबा, मसह और दीगर सक्रामेंट्स। चर्च में तालीमी इदारे और खिदमती जमातें भी मौजूद होती हैं, जो तालीम, सेहत और इज्तिमाई मुआवनत फराहम करती हैं। कलीसाओं और पादरियों की रहनुमाई अहम होती है, जो लोगों की मुआशरती जिंदगी में रहनुमाई और इबादत की मौसूली करते हैं। रोमन कैथोलिक इबादत, तालीम और रहनुमाई का अहम हिस्सा है और उनकी रहनुमाई के तरीके को सीखने के लिए मकामी कलीसाओं से राब्ता किया जा सकता है। ईसाइयों का जो दूसरा बड़ा फ़िरक़ा है वो प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट ईसाइयत का बड़ा फ़िरक़ा है, जिसमें मुख्तलिफ कलीसाओं की मखसूस तश्कीलात शामिल हैं, मसलन बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन और बहुत सी दूसरी जमातें। प्रोटेस्टेंट अकायद में बाइबल की बालातरीन अहमियत होती है। वो मुतक़िद हैं कि कुछ अकायद और तसव्वुरात जो कैथोलिक ईसाइयत में हैं, गलत हैं। उनका मुतक़िद होता है कि इंसान की नजात सिर्फ ईसाई ईमान और खुदा के फजल पर मुनहसर होती है। प्रोटेस्टेंट इबादत की बुनियाद बाइबल पर रखते हैं और उनकी तालीमात को सीखने की बड़ी अहमियत देते हैं। वो बाइबल को आपस में मवाजना करते हैं ताकि उसके मुताबिक इबादत करें। प्रोटेस्टेंट चर्च की तश्कील में मुख्तलिफ जमातें होती हैं, जैसे बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन और दीगर जमातें। हर जमात की खुसूसी तालीमात और अकायद होती हैं, जो उनके बड़ों के लिए अहम होते हैं। अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी भी बड़ी है और यहूदियत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तश्कीलात शामिल हैं, जैसे अर्थोडॉक्स यहूदी, रिफॉर्म यहूदी और कंसर्वेटिव यहूदियत। अर्थोडॉक्स यहूदी मजहब की बुनियाद यहूदी तौरात पर है। उनका मजहबी एतिकाद है कि तौरात की तालीमात और मामलात को आपस में पूरी तरह से पैरवी करनी चाहिए और उनको तगयीर नहीं किया जा सकता। तौरात पर आपस में पूरी तरह अमल करने का ये एतिकाद अर्थोडॉक्स यहूदी मजहब की बुनियाद है। उनकी इबादत, खुराक और दुनिया के मामलात पर तौरात के तालीमात का मुकम्मल अंदाज में अमल करने का पूरा अज़्म होता है। अर्थोडॉक्स यहूदी मजहब की रसूमात में संगत, सब्त के दिन काम न करना और खून के खुराक की पाबंदी शामिल है। उनकी इबादत की भी खुसूसी रवायात होती हैं, जैसे कि तफलेन पहनना और सब्त के दिन संगत जाना। अर्थोडॉक्स यहूदी जमातों में लिबास की शान व शौकत की पाबंदी भी कई बारीकी के साथ पैरवी की जाती है। ये जमात यहूदी दीन और सकाफत की मुहाफजत को अहम मानती है और अपने ज़ाती जिंदगी को तौरात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करती है। अर्थोडॉक्स यहूदी रोजाना सुबह को और शाम को नमाज पढ़ते हैं, जो शम्मी इसराइल कहलाती है। उनके दोनों हाथों पर तफलेन पहनना उनकी रोजाना की नमाज का हिस्सा होता है। अर्थोडॉक्स यहूदी मजहब में सब्त का दिन, जो जुमा को शामिल होता है, मखसूस अहमियत रखता है। उनके लिए सब्त का दिन आबादी अमल का दिन होता है, जब वो काम नहीं करते और इबादत में मसरूफ होते हैं। अर्थोडॉक्स यहूदी मजहब के लोग तौरात की तालीम को बहुत अहम मानते हैं और अपने बच्चों को तौरात की तालीम देते हैं, जिसमें तौरात को याद करना और सवालात का मुनाजरा शामिल होता है। किपुर का दिन रोजा रखने के लिए मखसूस होता है। ये रोजा शाम को सूरज गुरूब होने तक रखा जाता है। मुआफी की दुआएं, यौम किपुर के दिन यहूदी जमात अपने गुनाहों की मुआफी की दुआएं करती है
और अल्लाह से मग़फ़िरत की तौबा का इरादा करती हैं। तौबा और तौबा के अमल, इस दिन यहूदियों को अपने गुनाहों पर पिच्छेमानी का मौका मिलता है और वो अपनी जिंदगी की तरतीबत को बेहतर करने का अज़्म करते हैं। मजहबी तकरीबात जैसे कि तौरात की तिलावत और दुआएं यौम किपुर के दिन अहम हिस्सा होते हैं। मजहबी तकरीबात जैसे कि तौरात की तिलावत और दुआएं यौम किपुर के दिन अहम हिस्सा होते हैं। रोजे को खोलने का तरीका भी खुसूसी होता है और उसको खुशी के साथ खत्म किया जाता है। यौम किपुर यहूदियों के लिए एक मजहबी और रूहानी मौका है जिसमें गुनाहों की मुआफी और दीनी तौबा का अमल किया जाता है। मुसलमान अमेरिका में भी मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और मुसलमान मजहब के मुख्तलिफ फ़िरक़े जैसे सुन्नी, शिया और दीगर फ़िरक़े भी वहां मौजूद हैं। अमेरिका में मुसलमानों की जिंदगी मुख्तलिफ होती है और वो अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में मुख्तलिफ अक़वामी और फ़िरक़े के मुसलमान रहते हैं, लिहाजा उनकी जिंदगियों में मुख्तलिफ मामूलात और रवायात होती हैं। अमेरिका में मुसलमान आपस में और अपनी जमातों में जमाती नमाजें पढ़ते हैं और मजहबी तालीम की तलाश में रहते हैं। उनकी जिंदगी में रमजान के महीने में रोजे रखना भी अहम होता है, जिसमें दिन भर के खुराक से रोका जाता है और शाम को इफ्तार करते हैं। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ये नमाज उनकी रोजमर्रा की इबादत का अहम हिस्सा होती है और वो मस्जिद या घर में पढ़ सकते हैं। ज़कात इख्तियारी चंदा होता है जो अमवाल के इख्तिताम में गरीबों और मोहताजों को दिया जाता है। जो मुमकिन होता है, मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। हज को एक बार उम्रा के तौर पर पूरा करना जरूरी होता है। मुसलमान कुरान को उसकी तिलावत के साथ पढ़ते हैं और उसकी तफसीर पढ़कर उसकी समझ को बढ़ाते हैं। मुसलमानों के बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है ताकि वो अपने दीन की मारिफत हासिल कर सकें। मुसलमान हदीस किताबों की तलाश करते हैं जो पैगंबर मोहम्मद भी अपान हिम के अक़वाल और अमाल को दुरुस्त तरीके से बयान करती हैं। मजालिस ज़िक्र और दीनी तालीमी मजालिस में शिरकत करते हैं ताकि उनकी रूहानियत मजबूत हो। हिंदुईत, बुद्ध मत, सिख मत, जैन मत वगैरह अमेरिका में और भी मुख्तलिफ धर्मों के पैरोकार पाए जाते हैं, जैसे हिंदुई, बुद्ध मत, सिख मत, जैन मत और दीगर अदियान के लोग।